हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे, जैसे है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। बोलता है द सीक्वेंस ए एन इज सेड टू हैव लिमिट एल if for any epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer n naught such that an minus l less than epsilon for all integral values of n greater than equals to n0. This can also be expressed writing limit n tends to infinity an is equals to l. चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है 1 2 3 डॉट 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 ए एन डॉट 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 ए, इस तरह से हम लोगों ने लिया है। अब हम लोग कोई एक पॉजिटिव एन नॉट लेते हैं जो कि हमारा है 400। सपोज करिए 400 है, तो बोला है एन नॉट के बाद जो भी नंबर उठाएंगे, जो भी टर्म उठाएंगे, जैसे हमने ए एन उठाया और इसे लिमिट के साथ माइनस करके मॉड लेंगे तो इप्सिलन से छोटा आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर है इप्सिलन उससे छोटा आएगा। जैसे हमने 400 ए एन नॉट की वैल्यू ली है 400, हमने ए एन की वैल्यू ली है, मान के चलिए समथिंग 5000 भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लिया और एक लिमिट पॉइंट उससे सब्ट्रैक्ट करके मॉड लिया, तो वो जो है वो हमारा एप्सिलन से छोटा आना चाहिए। और इसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू एल लिखते हैं, जहाँ पे n जो होगा वो ग्रेटर देन एन नॉट होना चाहिए, तभी हमारा l जो है वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बोलता है कि एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तब कहते हैं जब उसका लिमिट पॉइंट जो है वो एक फाइनाइट नंबर को एक डेफिनेट नंबर पे जा रहा होगा, तब हम लोग उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। सिमिलरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसका लिमिट पॉइंट कोई फाइनाइट नंबर भी नहीं हो पा रहा है और ना ही इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर इसका वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है फिर माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी इन्फिनाइटली सीक्वेंस। और अगर उसका वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर पे ऑसिलेट कर रहा है, जैसे 1 -1 पे के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, बार बार यही आ रहा है जा रहा है, तो इसे हम लोग ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ नल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को नल सीक्वेंस तब कहते हैं जब वो ज़ीरो पे जा रहा हो, जैसे हम लोग लिख रहे हैं 1/2 1/3 1/4, ये हमारा ज़ीरो पे जा रहा है, इसलिए इस सीक्वेंस को हम लोग नल सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है Cauchy sequence. A sequence an of real number is said to be Cauchy sequence if for any given epsilon greater than 0, however small, if there exists a positive integer such that am minus an is less than epsilon for all integral values m and n ग्रेटर देन एन नॉट। बोल रहा है कि ये तो सेम डेफिनेशन है लिमिट ऑफ द सेट का, बस इसमें क्या अंतर है कि हम लोग लिमिट ऑफ द सेट में ए एन माइनस का एल लेते थे, इसमें हम लोग वही एन नॉट के बाद 2 नंबर लेंगे ऐसा, जो कि है एन और एक है हमारा एम, और हम लोग इसमें क्या करेंगे ए एम माइनस ए एन करेंगे और इसका जो मॉड लेंगे, और अगर एप्सिलॉन से छोटा आ गया इसका वैल्यू तब हम इसे कॉची सीक्वेंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल है 1 1 3 3 5 5। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इस तरह से चलता चलेगा, इसे हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल्स टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन का साइन आ रहा है।
यानी पहला नंबर जो है वो दूसरा नंबर से एकदम बड़ा है, मतलब बड़ा है। यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ये वाला केस चल रहा है। नेक्स्ट सीक्वेंस है ये सीक्वेंस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 डॉट 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 2n+1। इसका लिमिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग लिमिट का फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n-1 2n। हम लोगों ने 2n दोनों साइड भेज कर सब कैंसिल कर लिया। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/2n। जब इसमें इन्फिनिटी बैठाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 1 - 0 इज़ 1। यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो किसकी ओर जा रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे लिमिट होगा, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an इज़ 1। इसका सीक्वेंस का लिमिट 1 है, हैंस दिस सीक्वेंस an इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1। नेक्स्ट है an इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n। an इज इक्वल्स टू n है, ये हमारा सीक्वेंस लिखने का तरीका है। और यहाँ पे देख सकते हैं n जब हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है तब हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू इन्फिनिटी, हैंस लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज प्लस इन्फिनिटी। और ये किस तरह का सीक्वेंस है, यह एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है जो डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 डॉट 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 1/n। ये नल सीक्वेंस है क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, 0 पे अप्रोच कर रहा है, इसलिए इस सीक्वेंस को नल सीक्वेंस कहेंगे। आई होप आप लोग को सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।